तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार को मैं एक बार क्विक रिव्यू कर देता हूँ। टाइटल बार सबसे टॉप मोस्ट बार होती है, इसमें सबसे पहले फाइल का नाम शो होगा, देन उसके बाद एप्लीकेशन का नाम शो होगा, और साथ ही साथ इसके साथ क्विक एक्सेस टूल बार शो होती है। क्विक एक्सेस टूल बार कैसे वर्क करती है, क्या होती है, ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हो उसको। सिमिलरली टाइटल बार में और क्या क्या शो होता है, टाइटल बार में एक 3 बटन शो होते हैं। मिनिमाइज का बटन, रीस्टोर या मैक्सिमाइज का बटन, और तीसरा बटन होगा आपका क्लोज का। 3 बटन, पहला मिनिमाइज, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, किसी भी विंडो को आपको अगर मिनिमाइज करना है देन आप मिनिमाइज बटन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया, मेरी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। ये देखिए, ये मिनिमाइज होगी। नोटपैड को भी मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, ये मिनिमाइज कर दिया, मेरी होम स्क्रीन आ गई। ओके, देन मैंने एमएस वर्ड फिर से इसको मैक्सिमाइज कर लिया, देन मिनिमाइज, देन शो करवा दिया। ठीक है, तो मिनिमाइज, किसी भी पर्टिकुलर विंडो को मिनिमाइज करने के लिए आपका मिनिमाइज का बटन है। पास में इसके एक बटन दे रखा है रीस्टोर डाउन का बटन। रीस्टोर का बटन और मैक्सिमाइज का बटन दोनों एक ही बटन है। ठीक है, रीस्टोर कह दो, रीस्टोर, रीस्टोर और मैक्सिमाइज, ये बटन एक ही है। कैसे एक ही है, यहाँ पर तो रीस्टोर लिखा रहा है, मैक्सिमाइज कहाँ लिखा रहा है। देखिए, मैं इसको रीस्टोर करता हूँ, इस विंडो को मैंने इस विंडो को रीस्टोर किया। अब रीस्टोर मतलब कि फिर से स्टोर करना, फिर से उसी पोजीशन पर, उसी साइज पर लेकर आना आपकी विंडो को, ये करता है आपका काम रीस्टोर का बटन। मतलब कि आपकी विंडो उसी पोजीशन पर और उसी साइज पर रीस्टोर हो जाएगी जो पहले थी। मैंने रीस्टोर पर क्लिक किया, देखिए मेरी विंडो की जो पोजीशन थी पहले, वो इस जगह पर थी और इस साइज़ की थी। अब मैंने सपोज इस पर्टिकुलर विंडो का साइज़ चेंज कर दिया एंड इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसकी पोजीशन मैं यहाँ ले आया। ओके, अब जब भी मैं रीस्टोर करूंगा मेरी विंडो को, मैक्सिमाइज से जब मैं रीस्टोर करूंगा मेरी विंडो को, तो इस पोजीशन पर और इस साइज पर रीस्टोर होगी मेरी विंडो। ओके, अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीस्टोर के बाद मैक्सिमाइज, देखिए यही रीस्टोर का बटन था आपका, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो चुका है। तो मतलब कि रीस्टोर और मैक्सिमाइज का बटन एक ही है। जब आप विंडो को मैक्सिमाइज से रीस्टोर करोगे तब आपका शो होगा आपका मैक्सिमाइज का बटन। जब आप विंडो को मैक्सिमाइज कर लोगे, जैसे कि मैं अब कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज कर लिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके रीस्टोर के बटन में। ओके, अब मैंने फिर से इस विंडो को रीस्टोर किया, देखिए प्रीवियस साइज एंड प्रीवियस पोजीशन पर मेरी विंडो रीस्टोर हो चुकी है। मैंने विंडो को फिर से मैंने पोजीशन कर दिया इस जगह पर एंड फिर से मैंने इसको विंडो का साइज इस तरह से मैंने छोटा कर दिया। ओके, अब मेरी विंडो की पोजीशन क्या है, ये मेरी विंडो की पोजीशन है और विंडो का साइज भी यही है। अब मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। अब मैक्सिमाइज के बाद मैं रीस्टोर करूँगा तो उसी पोजीशन पर और उसी साइज पर मेरी विंडो रीस्टोर हो जाएगी। ये रीस्टोर होगी। ओके, ये मैक्सिमाइज, तो रीस्टोर और मैक्सिमाइज का बटन, और पहला था आपका मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज डॉक्यूमेंट को, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, और तीसरा बटन है आपका क्लोज का, क्लोज का। ओके, ये रेड कलर का बटन क्लोज का बटन है, इससे आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज करूँगा नहीं अभी। तो ये थी आपकी टाइटल बार। सेकंड है आपका, इसके पास में एक एम एस ऑफिस बटन, एम एस ऑफिस बटन भी कह सकते हो उसको, या फाइल मेन्यू भी कह सकते हो। ठीक है, एम एस ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू। अब एम एस ऑफिस बटन में क्या होता है, एम एस ऑफिस बटन में जितनी भी आपकी फाइल से संबंधित कमांड्स हैं वो सारी आपकी ऑफिस बटन में या फाइल मेन्यू में रखी होगी। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो फाइल से संबंधित जितने भी कमांड्स हैं, नई फाइल बनाना, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना, फाइल को प्रिंट देना, फाइल को प्रिपेयर करना, फाइल को सेंड करना, फाइल को पब्लिश करना, फाइल को क्लोज करना, ये सारी फाइल से संबंधित जितने भी कमांड्स हैं वो सारी आपकी किस में, ऑफिस बटन में या फाइल मेन्यू में। उसके साथ फिर ये है आपके होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ई डॉक प्रिंटर। ठीक है, ये आपके क्या टैब्स, तो इनको मैं क्या कहूँगा, टैब्स। इसको क्या कहूँगा, जैसे कि होम टैब, होम टैब हो गया आपका। ओके, सिमिलरली इंसर्ट टैब हो गया, इंसर्ट टैब, तो होम टैब है, इंसर्ट टैब है। अब होम टैब के अंदर ये जितने भी ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन होम टैब के अंदर, इन सब ऑप्शंस को कलेक्टिवली क्या कह सकता हूँ मैं, एज अ ग्रुप क्या कह सकता हूँ, रिबन। ठीक है, तो ये होम रिबन है, होम रिबन में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। होम टैब कह दो, होम रिबन कह दो। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब और ये इंसर्ट टैब का रिबन, इस रिबन में ये इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब,
और पेज लेआउट रिबन में ये इतने ऑप्शन अवेलेबल है। अब रिबन को हाइड और शो करना है अगर आपको, तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है मिनिमाइज द रिबन, तो मिनिमाइज कर सकते हो रिबन को। ये आपका रिबन मिनिमाइज हो गया, देखिए आपको रिबन शो नहीं हो रहा। अगर आपको इस रिबन का ऑप्शन यूज़ लेना है तो आप पर्टिकुलर टैब पर क्लिक करोगे, जैसे मैंने होम टैब पर क्लिक किया, ये होम का रिबन शो हो गया। जैसे मैं माउस पॉइंटर यहाँ से रिमूव करूँगा और वापस डॉक्यूमेंट पर कहीं क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली आपका हाइड हो जाएगा रिबन। अब रिबन को परमानेंटली आपको शो करवाना है, देन वापस क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, मिनिमाइज रिबन को अनचेक कर दोगे, इसको टिक कर दोगे। अब ये आपका रिबन परमानेंटली शो हो गया, ठीक है। चाहे आप डॉक्यूमेंट पर कहीं क्लिक कीजिए, ये आपका ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होगा। तो ये है आपका रिबन। एक स्मॉल टिप, एक स्मॉल टिप, एक्चुअली स्मॉल टिप क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन की स्मॉल टिप या स्मॉल हेल्प क्या कहलाती है, टूल टिप। जैसे कि मैंने अपना माउस पॉइंटर इस मिनिमाइज बटन पर प्लेस किया, मिनिमाइज बटन पर लेकर गया तो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज लिखा गया। यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ रीस्टोर लिखा रहा है, यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ क्लोज लिखा रहा है, ठीक है। तो किसी भी ऑप्शन पर आप अपना माउस पॉइंटर ले जाइए, उस पर्टिकुलर ऑप्शन की जो हेल्प शो होती है, स्मॉल हेल्प शो होती है, उस स्मॉल हेल्प को क्या कहते हैं, टूल टिप। जैसे कि मैं इस बटन पर लेकर गया तो ऑटोमेटिकली क्या शो हो रहा है, बोल्ड, कंट्रोल+V की शॉर्टकट की है, मेक्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। तो इस ऑप्शन की स्मॉल हेल्प जो शो हो रही है, इस स्मॉल हेल्प को अपने क्या कहते हैं, टूल टिप। और ये सभी ऑप्शन के साथ है, आप कहीं भी आप माउस पॉइंटर ले जाइए, जैसे ऑफिस बटन पर ले गया माउस पॉइंटर, ऑटोमेटिकली उसकी स्मॉल हेल्प शो होगी, ठीक है। ऑफिस बटन लिखा गया और यहाँ पर लिखा गया क्लिक हेयर टू ओपन सेव और प्रिंट, ओके। तो टूल टिप क्या होगी, टूल टिप स्मॉल हेल्प अबाउट एन ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन की स्मॉल हेल्प क्या है, टूल टिप है। और कब शो होती है, जैसे ही आप माउस पॉइंटर उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर ले जाओगे, थोड़ा सा वेट करोगे आप, देन उसकी टूल टिप या स्मॉल हेल्प शो हो जाएगी, ओके। उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्क्रॉल बार्स को। ये स्क्रॉल बार्स है आपकी, ये जो लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड पर शो हो रही है आपकी स्क्रॉल बार है। और कैसी स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार कितनी तरह की होती है, पहली तो हो जाएगी आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार, और दूसरी हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ओके। वर्टिकल स्क्रॉल बार जो कि मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ये किस लिए यूज़ होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार टू सी part of a document, to see part of a long document, okay, to see part of a long document. And horizontal scroll bar to see part of a wide document। देखिए ये आप बात ध्यान रख लीजिए कि एम एस वर्ड में कोई भी आप फाइल बनाओगे, उस फाइल को क्या कहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट कहते हैं। एम एस वर्ड में किसी भी तरह की फाइल है, उस फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट। फाइल का नाम नहीं है एक्चुअली, उस फाइल को अपने क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। एम एस वर्ड में बनी फाइल को अपने क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, जनरल टर्म है, ठीक है। तो किसी लॉन्ग डॉक्यूमेंट का अगर आपको पार्ट देखना है, देन आप यूज़ करोगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। और किसी वाइड वाले ही चौड़ा, तो किसी वाइड डॉक्यूमेंट का पार्ट देखना है, देन आपने यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब ये डॉक्यूमेंट लॉन्ग है, देखिए डॉक्यूमेंट लॉन्ग है ना आपका, ये ऊपर वाला पार्ट शो हो रहा है इस डॉक्यूमेंट का, ये नीचे वाला पार्ट शो हो रहा है। स्क्रॉल डाउन कर लो इसको, माउस पॉइंटर से इसको होल्ड करो एंड देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करो इसको, ठीक है। ये आपका लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, इसलिए लॉन्ग डॉक्यूमेंट के लिए क्या शो हो रहा है आपका, वर्टिकल। और सिमिलरली वाइड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट चौड़ा है, विड्थ में उसकी ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई उसकी ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, तो उसका किसी पर्टिकुलर पार्ट देखने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। सपोज मैं इसको जूम करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट को मैं जूम करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको जूम किया, व्यू में जा करके देखिए जूम, जूम का ऑप्शन है, ठीक है। जूम मैंने सपोज इसको 200% पर कर दिया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या हो गया, चौड़ा हो गया, वाइड हो गया। तो वाइड डॉक्यूमेंट का पार्ट देखने के लिए अभी मुझे लेफ्ट वाला पार्ट देखना है, लेफ्ट वाला। तो मैंने क्या किया, इस वर्टिकल स्क्रॉल बार को क्लिक किया, होल्ड किया एंड देन लेफ्ट की तरफ मूव किया, ठीक है। तो किसी चौड़े डॉक्यूमेंट का, वाइड डॉक्यूमेंट का पार्ट देखने के लिए आपकी
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और किसी लंबे डॉक्यूमेंट का या लॉन्ग डॉक्यूमेंट का पार्ट देखने के लिए आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ओके, नेक्स्ट है अपनी स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ होगी? स्टेटस बार सबसे नीचे वाली बार होती है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। सबसे निचली बार, सबसे नीचे वाली बार क्या कहलाती है? स्टेटस बार। सबसे टॉप मोस्ट बार होती है अपनी टाइटल बार, और सबसे नीचे की बार कहलाती है स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार, स्टेटस बार बॉटम मोस्ट, सबसे बॉटम वाली बार होती है अपनी स्टेटस बार। अब स्टेटस बार मतलब डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करेगा, मतलब उस डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, कितनी लाइन है, कितने कॉलम है, ये अपनी स्टेटस बार है। ये रही सबसे नीचे वाली स्टेटस बार। ओके, डॉक्यूमेंट की ये स्टेटस बार है। उस पेज में कितने सेक्शन है, उस डॉक्यूमेंट में, सॉरी, उस डॉक्यूमेंट में कितने सेक्शन है, उस डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, कितनी लाइन है, कितने कॉलम है, कितने वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रखी है, ट्रैक ऑन है, ऑफ है, डिफरेंट स्टेटस। ये जितने भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के स्टेटस है वो सारे आपके स्टेटस बार में शो हो जाएगी। डॉक्यूमेंट के पेज नंबर, लाइन नंबर, सेक्शन नंबर्स, कौन से पेज पर हो, कितने पेजेस है। जैसे सपोज मैं इसमें पेजेस बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ कंटिन्यूसली ताकि मेरे पेज ज़्यादा हो जाए। ओके, ये मैंने एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हो गए? 4 पेज हो गए, और मैं कौन से पेज पर हूँ? पेज नंबर 1 पर हूँ अभी, क्योंकि मेरा कर्सर पेज नंबर 1 पर प्लेस है। मैं कर्सर को नीचे ले जा रहा हूँ डाउन एरो की से। डाउन एरो की ये होती है आपकी, ये रही है डाउन एरो की, ये वाली, इससे। तो इससे मैं कर्सर को नीचे ले जा रहा हूँ। ये कर्सर को नीचे ले जा, कर्सर मेरा दूसरे पेज पर आ गया। ये देखो, ये यहाँ ऑटोमेटिक लिखा गया पेज 2 ऑफ 4, मतलब टोटल 4 पेज है और आप दूसरे पेज पर हो। तो ये सारा आपका स्टेटस किस में शो होगा? स्टेटस बार में। और स्टेटस बार में क्या शो हो रहा है? डॉक्यूमेंट के व्यूज़। किसी भी एमएस वर्ड में बने डॉक्यूमेंट के बेसिकली 5 व्यू होते हैं। पहला है आपका प्रिंट लेआउट व्यू, जिसमें हम बेसिकली वर्क करेंगे। सबसे जो कॉमन व्यू है काम करने के लिए ऑफिस में, प्रिंट लेआउट व्यू में ही वर्क होता है। सेकंड ऑप्शन है फुल रीडिंग व्यू। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो, आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो उसके लिए आपका फुल रीडिंग व्यू है। अभी ये मेरा बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट लेआउट व्यू है। प्रिंट लेआउट व्यू में आपको ये रूलर्स, मतलब कि ये आपकी जो रूलर बार होती है, हॉरिजॉन्टल रूलर बार और वर्टिकल रूलर बार, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये आपकी शो होगी रूलर बार। थर्ड व्यू है आपका वेब लेआउट व्यू, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट, आपका एमएस वर्ड में बना डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर कैसा दिखेगा, वेब लेआउट व्यू। आउटलाइन व्यू, केवल और केवल इसकी डॉक्यूमेंट की आउटलाइन दिखाई देगी। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितनी हेडिंग्स है, कौन कौन सी हेडिंग्स है, हेडिंग्स में क्या क्या कंटेंट है, हेडिंग्स कैसे बनाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आउटलाइन व्यू में बेसिकली उस डॉक्यूमेंट की केवल आउटलाइन शो होगी, मतलब उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कंटेंट, ये सारा कुछ। और ड्राफ्ट व्यू आउटलाइन व्यू लगभग लमसम सेम ही है। इसमें भी बेसिकली डॉक्यूमेंट की आउटलाइन ही शो होती है। ठीक है, और तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के 5 व्यू है। पांचों व्यू कहाँ पर शो होंगे? आपके स्टेटस बार में। स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट के स्टेटस के साथ ही साथ ये 5 व्यू भी डॉक्यूमेंट शो, 5 व्यू भी शो होते हैं डॉक्यूमेंट के। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बेसिकली 5 व्यू, पांचों व्यू आपके स्टेटस बार में शो होंगे। पहला व्यू हो जाएगा आपका प्रिंट लेआउट व्यू, डिफॉल्ट व्यू है आपका जिसमें आपको काम करना है हमेशा, सबसे ज़्यादा यूजफुल है ये प्रिंट लेआउट व्यू। दूसरा फुल रीडिंग व्यू है। फुल रीडिंग व्यू में आपका कंप्लीटली ये फुल रीडिंग व्यू इस तरह से आ जाएगा, मतलब आप अगर कोई बुक रीड करे हो तो इस तरह से आपका फुल रीडिंग व्यू। कितने पेज शो करने हैं आपको स्क्रीन पर, वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके, कितने पेज शो करने हैं आपको वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी देखो पेज 3 पर मूव हो गया अपने। ये आपका यहाँ से सेट हो जाएगा मे बी। टूल्स, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है? फुल रीडिंग व्यू है। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो, ये व्यू ऑप्शंस यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि एक पेज शो करना है एक बार में, या 2 पेज शो करने, 3 पेज शो करने। शो 1 पेज पे क्लिक करोगे तो एक बार में 1 पेज शो होएगा। ये दूसरा पेज, ये ऊपर लिखा गया स्क्रीन 2 ऑफ 7, टोटल 7 पेज है, 3 4 5 7 इस तरह से। ठीक है, व्यू ऑप्शन में मैं शो 2 पेजेस कर देता हूँ, 2 पेज एक साथ शो हो जाएंगे। एस्केप प्रेस करोगे, एस्केप की कौन सी होती है? एस्केप की कौन सी होती है आपकी? ये एस्केप की होती है। एस्केप की प्रेस करके आप इस पर्टिकुलर फुल रीडिंग व्यू को हटा सकते हो। मैंने एस्केप की प्रेस करी, मैं नॉर्मल प्रिंट लेआउट व्यू में आ गया।
वेब लेआउट व्यू इंटरनेट पर कैसा दिखेगा? वेब लेआउट व्यू पर मैंने क्लिक किया है, देखो इंटरनेट पे एज ए वेब पेज आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखेगा। ये वेब लेआउट व्यू है, इतना काम का नहीं है ये। फिर आउटलाइन व्यू है एंड ड्राफ्ट व्यू है, ये जब हम हेडिंग्स बनाएंगे देन ये यूज़फुल होंगे, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो काम करना है वो आपको प्रिंट लेआउट व्यू पर करना है। सारे ऑप्शंस आपके यहीं पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जूम जूम बॉक्स ये भी आपको शो होगा कहाँ पर? स्टेटस बार में जूम बॉक्स। तो डॉक्यूमेंट का साइज़ आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, यहाँ प्लस माइनस पर भी क्लिक कर सकते हो, ये जूम आउट करने के लिए, ये जूम इन करने के लिए। सिमिलरली ये स्लाइडर, इसको कहते हैं स्लाइडर, इस स्लाइडर को ड्रैग कर सकते हो लेफ़्ट और राइट जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो ये है आपका जूम। ओके, तो ये थी आपकी स्टेटस बार, कंप्लीटली मैंने डिस्कस कर दिया है स्टेटस बार के बारे में। एक अपना रह गया था ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार में एक चीज़ आपने नोट करी होगी, देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार तो यहाँ तक है, इसके साथ ही साथ ये जो 3 ऑप्शंस बटन दे रखे हैं, इन तीनों बटन को भी अपने डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपका नेक्स्ट पेज का बटन और ये है आपका प्रीवियस पेज का बटन। नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज। अभी मेरा कर्सर कौन से पेज पर है? स्टेटस बार में देखिए पेज 1 ऑफ 4 पहले पेज पर है। अगर मुझे दूसरे पेज पर जाना है सीधा तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, नेक्स्ट पेज। मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा कर्सर सेकंड पेज पर आ गया, देन क्लिक किया थर्ड पेज पर आ गया। ये स्टेटस बार में आप देख सकते हो पेज 3 और 4। फिर इस पर क्लिक करूँगा तो प्रीवियस पेज पर आ जाएगा, ये सेकंड पेज पर आ गया और ये फर्स्ट पेज पर आ गया, ठीक है। ये बीच में एक सर्किल वाला छोटा सा एक गोला दे रखा है, ये बटन है। इस पर देखो विंडो की हेल्प क्या आ रही है, सेलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट, मतलब कि कौन से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस करना चाहते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, पेज आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज है, क्योंकि मैं अगर इन दो बटन्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज हो रहा है एंड प्रीवियस पेज हो रहा है। इन दो बटन्स पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज हो रहा है। अगर आप चाहते हो आपका डॉक्यूमेंट में सपोज 10 इमेजेस है, 10 मेरी फ़ोटोज़ है, तो मैं पहली इमेज से दूसरी इमेज है, दूसरी इमेज से तीसरी इमेज पर जाना चाहता हूँ, तो ये काम भी आप कर सकते हो, पॉसिबल हो सकता है इन बटन्स की हेल्प से। फिर ये आपका नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज वर्क नहीं करेगा, फिर ये आपका ऐसे वर्क करेगा नेक्स्ट इमेज एंड प्रीवियस इमेज। कैसे? अगर आपने इस पर्टिकुलर ब्राउज ऑब्जेक्ट को पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से अगर सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया ये रहा ब्राउज बाई ग्राफिक, अगर मैंने ब्राउज बाई ग्राफिक कर दिया तो पहला ग्राफिक कहाँ पर है आपका, जिस पेज पर होगा वहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। दूसरा ग्राफिक जिस पेज पर होगा वहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। तीसरा ग्राफिक जिस जिस पेज पर भी होगा वहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। कब? जब आप इन बटन्स पर क्लिक करोगे। ये देखिए अब मैं इस बटन पर ले जा रहा हूँ, माउस पॉइंटर क्या लिखा रहा है, नेक्स्ट ग्राफिक, मतलब नेक्स्ट ग्राफिक कहाँ पर होगा वहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्राउज बाई ग्राफिक कर रखा है। अगर मैं ब्राउज बाई सपोज मैं ब्राउज बाई कर देता हूँ टेबल, तो यहाँ पर ये बटन कैसे वो ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट टेबल एंड प्रीवियस टेबल, मतलब ये आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अगर 10 टेबल है तो पहली टेबल कौन से पेज पर है, दूसरी टेबल कौन से पेज पर है, उसके बीच में आप स्विच कर सकते हो यूजिंग दीज बटन्स, नेक्स्ट टेबल एंड प्रीवियस टेबल। देखिए ये कैसा कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट टेबल एंड और ये हो गया आपका प्रीवियस टेबल। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ ब्राउज बाई पेज कर देता हूँ वापस, ब्राउज बाई पेज। ये देखिए ब्राउज बाई पेज, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये कैसे ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज, ये नेक्स्ट पेज एंड प्रीवियस पेज के बटन बन जाएंगे। ओके, तो ये होगी आपकी स्क्रॉल बार और स्टेटस बार, टाइटल बार कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद है आपका ये रूलर बार। रूलर बार बेसिकली ये भी आपकी दो तरह की होती है, रूलर रूलर बार, ये रूलर है। रूलर का मतलब क्या हो गया, स्केल। रूलर का मतलब क्या हो गया, स्केल। स्केल मतलब कि मेजर करने के लिए, नापने के लिए, सॉरी, मेजर करने के लिए, किसी चीज़ को नापने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप बेसिकली क्या सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, मार्जिन और मार्जिन और इंडेंटेशन, मार्जिन और इंडेंटेशन दोनों का मीनिंग एक ही, इंडेंटेशन कह दो या मार्जिन कह दो एक ही बात है। देखिए ये आपकी रूलर बार है। ओके, रूलर बार में
आप मार्जिन सेट कर सकते हो, पेज के मार्जिन सेट कर सकते हो, पेज का इंडेंटेशन सेट कर सकते हो। ये कौन सी रूलर बार है? हॉरिजॉन्टल। जैसे कि दो तरह की स्क्रॉल बार थी आपकी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, वैसे ही आपकी ये वर्टिकल रूलर है। ओके, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर है। तो रूलर भी आपकी बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर और दूसरी होगी आपकी वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर में आप लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग, इंडेंट, ये चार तरह के इंडेंट आप सेट कर सकते हो। फर्स्ट लाइन इंडेंट, सॉरी, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट, ये चारों तरह के इंडेंट आपके हॉरिजॉन्टल रूलर से सेटअप हो जाएंगे। और वर्टिकल रूलर से आपके टॉप एंड बॉटम इंडेंट या टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स पेज के, ये आपके वर्टिकल रूलर से सेट हो जाएंगे। जैसे कि हॉरिजॉन्टल रूलर है आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर है। देखिए ये आपको ग्राफिक शो हो रहा है ना, ये ग्राफिक है इंडेंट सेट करने के लिए। देखिए मैं माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर बॉक्स पर, इस पर्टिकुलर आइकन पर, ये छोटा सा बॉक्स जो नीचे नजर आ रहा है, ये देखिए माउस पॉइंटर ले गया मैं, यहाँ ऑटोमेटिक क्या लिखा हो गया, लेफ्ट इंडेंट, इसकी टूल टिप शो होगी लेफ्ट इंडेंट। तो इससे मैं लेफ्ट इंडेंट सेट कर सकता हूँ, पेज का लेफ्ट इंडेंट। जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, मैंने इसका लेफ्ट इंडेंट सेट किया आगे की तरफ। कैसे सेट करूँगा, इसको क्लिक करो, होल्ड करो, क्लिक प्रेस करो और राइट की तरफ लेकर जाओ। ये देखिए लेफ्ट इंडेंट सेट हो गया, लेफ्ट की तरफ लेकर जाओ, ये लेफ्ट इंडेंट या लेफ्ट मार्जिन ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, सिमिलरली राइट इंडेंट, ये रहा राइट इंडेंट का, ये छोटा सा जो एरो है ये राइट इंडेंट का ऑप्शन है, उसको मैंने क्लिक किया और राइट इंडेंट। अभी तो राइट में इतना मेरा टेक्स्ट है नहीं कि मैं राइट इंडेंट सेट कर सकूं। सपोज मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिखता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ओके, ये मैंने कुछ लिखा, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया एक बार, ये मेरा एक पैराग्राफ बन गया। ओके, अब इस पैराग्राफ को मैं राइट इंडेंट सेट करता हूँ। इस पैराग्राफ को मैंने राइट इंडेंट सेट किया, थोड़ा मैं लेफ़्ट की तरफ लेकर आया, ये देखिए इसका राइट इंडेंट अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है। ओके, राइट से मार्जिन या राइट से इंडेंट कितना देना है वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये लेफ़्ट से इंडेंट या लेफ़्ट से मार्जिन कितना रखना है वो इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया लेफ़्ट एंड राइट इंडेंट। ये वाला एरो हो गया आपका किसका, हैंगिंग इंडेंट का। ये छोटा सा जो बॉक्स है इसके ऊपर एक एरो है, ये है आपका हैंगिंग इंडेंट का। हैंगिंग इंडेंट, हैंग का मतलब क्या होता है, हैंग का मतलब होता है लटकना। ठीक है, तो पहली लाइन वहीं रहेगी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की पहली जो लाइन है वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगी, बाकी जितनी लाइन है वो हैंग हो जाएगी, मतलब कि बाकी जो लाइन है वो आगे चली जाएगी इस लाइन से। तो मैंने इसको क्लिक करके होल्ड किया एंड देन राइट की तरफ मैंने इसको स्क्रॉल किया, ये देखिए ये है आपका हैंगिंग इंडेंट। ये वाला जो बॉक्स है छोटा सा जो एरो है हैंगिंग इंडेंट, इसको क्लिक करके होल्ड करो एंड देन लेफ्ट एंड राइट मूव करो, ये हैंगिंग इंडेंट एडजस्ट हो रहा है। ओके, ये हैंगिंग इंडेंट है, फर्स्ट लाइन वही है और बाकी जो लाइन्स हैं वो नीचे की लाइन से वो एडजस्ट हो रही है अकॉर्डिंगली। लेफ्ट इंडेंट तो यही था अपना, हैंगिंग इंडेंट अपने थोड़ा आगे कर देते हैं, लेफ्ट इंडेंट फिर खिसक गया। ओके, ये है आपका हैंगिंग इंडेंट। और सबसे टॉप वाला जो होगा ये होगा आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट कैसे वर्क करेगा, देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब फर्स्ट लाइन आगे खिसक जाएगी और बाकी लाइन वहीं रहेगी। ये देखिए फर्स्ट लाइन आगे खिसक गई और बाकी लाइन्स वहीं पर है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ओके, तो ये चार तरह के इंडेंट आप सेट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल रूलर से। सिमिलरली वर्टिकल रूलर टॉप एंड बॉटम मार्जिन सेट करने के लिए, अभी देखिए इसको मैं अगर ऊपर ले जाना चाहूँ ये ऊपर आएगा नहीं, और
तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्टिकल रूलर का यूज़ ले सकता हूँ टॉप एंड बॉटम मार्जिन सेट करने के लिए। इसको मैंने क्लिक किया एंड देन ऊपर की तरफ मैं ले गया इसको, ठीक है। सिमिलरली बॉटम का मार्जिन ये है, मतलब कि अगर मैं एक काम करता हूँ, इस पैराग्राफ को बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आपका ब्रेक हो चुका है और नेक्स्ट पेज पर जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसका बॉटम मार्जिन इतना था। इस बॉटम मार्जिन को बढ़ाना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड देन होल्ड करके नीचे की तरफ इसको ले जाऊँगा। ये देखिए बॉटम मार्जिन बढ़ गया। तो ये हो गया आपका टॉप एंड बॉटम मार्जिन के लिए आपका वर्टिकल रूलर। तो ये आपका बेसिक GUI एलिमेंट्स, ग्राफिकल यूज़र एलिमेंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस कर दिए। अब इसके बाद हम वन बाय वन इन टैब्स में एंटर करेंगे। उन टैब्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।